क्या बोलते हैं इसको, अनुनाद यानी कि रेजोनेंस। ठीक है, क्या होता है अनुनाद, क्या होता है अनुनाद? तो यदि बाह्य बल की आवृत्ति वस्तु के स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाए या पूर्ण गुणज हो जाए, पूर्ण गुणज मतलब होल इंटीग्रल। ठीक है, पूर्ण गुणज हो जाए तब वस्तु की आयाम में अधिक वृद्धि हो जाता है। जिसे अनुनाद कहते हैं। ठीक है, ये समझिए। ठीक है, तो यानी कि कोई भी पिंड यदि अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी से दोलन कर रहा है, उस पे यदि कोई बाह्य बल एकदम सेम उतना ही आवृत्ति लगाता है या उसके पूर्ण गुणज यानी 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स, ठीक है, 1 गुना 2 गुना या 3 गुना यदि आवृत्ति लगा देता है, तो दोनों के आयाम मिल करके बहुत ही ज्यादा बड़े आयाम का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं अनुनाद। ठीक है, रेजोनेंस। जैसे एक वेव ऐसे आ रहा है, ठीक है, दूसरा वेव इसी में ऐसे मिल गया, दोनों मिलने के बाद यदि हम लोग को एक ऐसा आयाम वाला एक तरंग देते हैं, तो जिसे हम लोग बोलेंगे अनुनाद। इसकी देखिए आयाम कितना है, इतना ही था, है ना, लेकिन इसका आयाम कितना हो गया, इतना हो गया। ठीक है, वायु में असातित रूप से वृद्धि हो रहा है। ठीक है, जिसे हम लोग बोलेंगे रेजोनेंस। ये कितने प्रकार के होते हैं, एग्जाम्पल में इसके देख लेते हैं। ठीक है, पहला अनुनादक, ठीक है, रेजोनेटर। रेजोनेटर क्या होता है, तो एक शंख या बीन जैसा आपको एक ऐसा मटेरियल दिखाई देगा, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेटर। इसके यहां से फूंक मारते हैं, ठीक है, इधर से, और इधर से आपको बहुत ही लाउडली साउंड दिखाई देता है। ठीक है, क्या होता है, तो इसके अंदर जो हवा रहता है, रेजोनेटर के अंदर हवा, वो अपने स्वाभाविक आवृत्ति से दोलन कर रहा होता है। जब बाहर से आप फूंक मार करके उसके अंदर आप हवा प्रवेश कराते हैं, तो उसकी यदि आवृत्ति अंदर की आवृत्ति से मिल जाती है, तो हमें एक बहुत ही ज्यादा तेज आवाज सुनाई देता है। ठीक है, जिससे हम लोग बोलते हैं अनुनादक, रेजोनेटर। ठीक है, दूसरा, ये तो अनुनादक हो गया। दूसरा क्या है, यांत्रिक अनुनाद। यांत्रिक अनुनाद कहाँ आपको देखने को मिलता है, मैकेनिकल रेजोनेंस आपको पुल पे देखने को मिलेगा। ठीक है, पुल वगैरह पे जब कोई भी सैनिक परेड करके गुजरता है तो उसको रोक दिया जाता है। ठीक है, क्यों रोका जाता है, इसलिए रोका जाता है क्योंकि कहा जाता है यदि आप जब परेड करते हैं, मार्च करते हैं, तो यदि आपके कदम ताल का यदि वाइब्रेशन सेम उतना ही आवृत्ति का हो गया जितना पुल का आवृत्ति है, तो उस समय पुल की आवृत्ति का आयाम बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे पुल टूट जाएगा। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक अनुनाद। ठीक है, दूसरा साउंड, ध्वनि अनुनाद। कौन सा है, ध्वनि अनुनाद, साउंड रेजोनेंस। इसमें क्या होता है,
साउंड रेजोनेंस में जैसे ट्यूनिंग फॉर्क होता है, ठीक है। ट्यूनिंग फॉर्क कैसे होता है? ट्यूनिंग फॉर्क का एक सिरा, इसको किसी यदि पैड से आप यदि उस पर मार करके उसको फिर रोकते हैं तो देखते हैं कि वो बहुत ही तेज से वाइब्रेट होने लगता है, ये वाला एक उसका हैंड। अब इसको यदि किसी मोनोमीटर में लेके जाते हैं या किसी पतले ऐसे आर्गन पाइप में लेके जाते हैं, इस आर्गन पाइप के अंदर भी हवा भरी रहती है, ठीक है। ये हवा इसके यदि हवा से मैच कर जाते हैं, इसके रेजोनेंस से मैच कर जाते हैं, तो इसके अंदर आयाम में बहुत ही ज्यादा वृद्धि होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जिसे हम लोग बोलते हैं साउंड रेजोनेंस, ठीक है। तो हमने मैकेनिकल रेजोनेंस यानी कि यांत्रिक अनुनाद भी देखा, मैकेनिकल रेजोनेंस, और क्या देखा? साउंड रेजोनेंस, ठीक है, ध्वनिक अनुनाद, ठीक है। तो अनुनादक भी देखे, मैकेनिकल रेजोनेंस भी देखे और साउंड रेजोनेंस भी देखे। यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हो रहा होगा कि हो क्या रहा है। एक्चुअल में दो अलग अलग वेव आ रही हैं, उनकी ये मान लीजिए नेचुरल है, ये फोर्स्ड है, प्रणोदित है ना। दोनों की आयाम जुड़ करके, है ना, यदि 1 गुना रहे, 2 गुना रहे, 3 गुना रहे, तो मिल करके कई गुना वो उसका आयाम बना देता है, ठीक है। तो यही प्रक्रिया रेजोनेंस कहलाती है, ठीक है। यानी कि यदि बाह्य बल की आवृत्ति वस्तु के स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर या पूर्ण गुणज हो जाए, तब वस्तु के आयाम में बहुत अधिक वृद्धि हो जाता है, जिससे हम लोग अनुनाद कहते हैं, यानी रेजोनेंस कहते हैं ना। इसको समझ सकते हैं अनुनादक से, जो एक पाइप होता है, बीच में हॉलो होता है, इसके अंदर भी हवा है, और ये बाहर से भी आप हवा इसके अंदर प्रवेश कराते हैं ना। जब प्रवेश कराते हैं तो इसका आयाम इसके आयाम से यदि आवृत्ति इसका मैच कर जाता है, तो इस दोनों के द्वारा मिल करके रेजोनेंस क्रिएट हो जाता है, अनुनाद हो जाता है, जिससे हमें बहुत ही तेज आवाज यहाँ पे सुनाई देता है, ठीक है। ये होता है आपका रेजोनेंस। इसके अलावा यांत्रिक अनुनाद में हमने बताया ही था, जो भी सैनिक द्वारा पुल पार करते समय, है ना, तो इसमें लिख लेंगे सैनिकों द्वारा पुल पार करते समय कदमताल ना करने पर क्या हो जाएगा? पुल टूट जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि पुल की भी कुछ स्वाभाविक आवृत्ति है, दोनों आपस में मैच कर जाएंगे तो क्या होगा? पुल के टूटने की संभावना बढ़ जाएगी, ठीक है। ध्वनि अनुनाद में हमने बताया था आर्गन पाइप वाला, ठीक है। आई होप ये हो गया होगा। नेक्स्ट